5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome you all to my vlog. This is Do Things with Fun and I'm Yaksh. तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं और उनके फीचर्स भी बहुत सारे. तो इनको किसी भी जगह पे करना है तो इन्हें इफेक्टिव मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है. किसी भी फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है. द इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी मस्ट. सो इसका नंबर 1 पॉइंट इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और वो बहुत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीकों से अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप की नहीं, वहाँ पे 2-3 वर्कर्स ही की नहीं, और वहाँ से लेके तो हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तक जहाँ पे बहुत सारी बड़ी संख्या में जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट तरीके से अपने काम को करते हैं. तो उस जगह पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं. वो चाहे छोटी सी शॉप हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, सब जगह इक्वल अप्लाई होते हैं. फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होगा, या फिर वो कोई हॉस्पिटल, वहाँ का अपना अलग मैनेजमेंट होगा. सबकी स्टाफिंग अलग होती है, सबका मैनेजमेंट अलग होता है. तो मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट है इट इज फ्लेक्सिबिलिटी होती है. मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, तो उनको पता होगा कि हमें किस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फ्रेम करना है, अपने आप को चेंज करना है. क्योंकि जब वो अपने आप को चेंज करेंगे ना फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उनका मैनेजमेंट अपने आप ही वर्क करना लगेगा और कंपनी के इफेक्टिव ग्रोथ तो अपने आप ही होने. तो इसका नंबर 3 पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कम बाय ऑफ कोर्स द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. हमें कभी भी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कभी भी प्रैक्टिस, जो इंसान लगातार किसी भी चीज़ को मैनेज कर रहा है उसका देखना नेक्स्ट लेवल थॉट जाता है. किसी भी सिचुएशन को देखने का जो उसका नजरिया है ना, वो अलग होता है, क्योंकि उसको पता है एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम दी हुई है, बट हमारे पास 5 एम्प्लॉय है उसे सॉल्व करने के लिए. तो किस इंसान को कितना काम देंगे, तो कितने टाइम में वो इंसान वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है. क्योंकि जब कोई इंसान प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करेगा तो ऑफकोर्स सॉल्यूशन जल्दी आएगा. सॉल्यूशन जल्दी आए तो हमारी कंपनी की ग्रोथ जल्दी होगी. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फर्स्ट वीडियो था, 10-12 वीडियो हो चुके हैं. उसके बाद इवॉल्व करते करते चीजें, अपनी गलतियां फाइंड करते करते आप मैनेजमेंट को और इंप्रूव करते हैं और उसमें और आप मास्टर होते हैं. फोर्थ पॉइंट है कुछ जनरल गाइडलाइंस होनी बहुत जरूरी है. जनरल गाइडलाइंस आर द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि अगर जनरल गाइडलाइंस होंगी तो हमें पता है कि कौन सी सिचुएशन के हिसाब से हमें किस तरह का मैनेजमेंट अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर फेयर रेम्यूनरेशन का मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर किसी तरह पे हम फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो हमें पता है कि कौन सी सिचुएशन में कितना रेम्यूनरेशन देना है. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की इनकम ही 2 to 5 करोड़ से, तो वो एम्प्लॉयज को इतना नहीं दे सकते कि 6 करोड़ चलो तुम्हारी सैलरी होगी. नहीं होने वाला, फिर तो कंपनी ग्रो ही नहीं करेगी, राइट. इसीलिए मैनेजमेंट का कभी भी इक्वल इंपॉर्टेंस जनरल गाइडलाइंस होती है. हर जगह पे कुछ अलग अलग गाइडलाइंस होती है. फॉर एग्जांपल एक छोटे से घर को भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब प्रॉपर एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स के हमारे मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तब उसकी ग्रोथ प्रॉपर नेक्स्ट लेवल दिखने वाली है. और सो उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है. और फिर बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हें भी मैनेजमेंट में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करना. नंबर 5 पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑलवेज बिहेवियरल नेचर. मैनेजमेंट अभी भी बिहेवियर होता है, क्योंकि हमें पता है कि इतने लोग हैं तो इनसे इतना काम करवाना है, तो उनके कैसे बिहेवियर से मैनेजमेंट को क्या इफेक्ट होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई काम दिया और उसने वो अलग तरीके से कर दिया, तो वो मैनेजमेंट को गलत तरीके से अफेक्ट कर सकता है. उससे मैनेजमेंट डाउन जा सकता है, और मैनेजमेंट डाउन गया तो अकॉर्डिंगली कंपनी की परफॉर्मेंस भी डाउन जाएगी और उससे कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी. तो इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कभी भी इक्वली और अच्छी तरह से बिहेवियरल होते हैं. हर नेचर के हिसाब से, डिफरेंट नेचर, हर चीज़ों के हिसाब से, डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीके से वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, और हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें रोकनी है. ये हो गया बिहेवियर नेचर. इसका नंबर 6 पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हमें पता होता है कि क्या कॉज देने से उसमें क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं. अगर हम किसी को फेयर रेम्यूनरेशन, किसी अच्छे एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देंगे, तो वो अच्छा काम करके देगा और हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होगी, राइट. तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ना हमें सही आदमी को देना. अगर गलत आदमी को आप ज़्यादा सैलरी दे देते हो, तो वो तो इवेंचुअली वो तो वैसे भी काम नहीं करता. ज़्यादा कम सैलरी ले, ज़्यादा सैलरी ले, वो इंसान काम नहीं करने वाला और वो आपकी कंपनी के डाउनफॉल में ही साथ देने वाला है. इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉज करने से क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि हम कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते हैं, बट हमें ये देखना है कि हम कौन सा एक्शन लेंगे तो उससे क्या चीज़ आने वाली. तो हमें एक्शन भी अकॉर्डिंगली लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप. हर एक चीज़ का एक स्टेपिंग होती है, राइट. मैनेजमेंट में ना नंबर 7 और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑल द प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. मतलब जितने भी सारे प्रिंसिपल्स हैं ना, वो इक्वल इंपॉर्टेंस है. फिर चाहे वो कोई भी प्रिंसिपल हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे प्रिंसिपल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस है. अगर हम किसी से भी ज़्यादा काम करवाएंगे, हमारा प्रिंसिपल ये है कि इस इंसान से इतना काम करवाने में बांट दिया, और हमने उन लोगों को प्रॉपर सैलरी का ही नहीं बांटा, उस चीज़ का ही मैनेजमेंट नहीं है, तो वो लोग काम तो नहीं कर रहे. इसीलिए हमें कभी भी ये देखना है कि सारे प्रिंसिपल्स इक्वल इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल साइंस में ले लो, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में क्या होता है, एक बार जो प्रिंसिपल फिक्स हो गया, फिक्स्ड है. अगर न्यूटन जी ने बोल दिया कि ग्रेविटी नीचे ही आती है, तो वो फिक्स्ड है. आप बाद में ये नहीं बोल सकते ग्रेविटी नीचे से ऊपर जाती है, वो चीज़ नहीं होती. ग्रेविटी ऊपर से नीचे आती है, तो वो फिक्स है कि वो अर्थ की सरफेस की तरफ ही आने वाली है. इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कभी भी इक्वल इंपॉर्टेंस होते हैं. फिर चाहे वो 5 प्रिंसिपल्स हो, 6 हो, 7 प्रिंसिपल्स हो, 10, 20, कितने भी प्रिंसिपल्स, वो इक्वल इंपॉर्टेंस है. तो ये चीज़ एक बहुत जरूरी है इस फिनोमेनन में देखना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है सारी चीज़ों में. मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत जरूरी है. तो इसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करते एक समरी लेते हैं. नंबर 1 इज यूनिवर्सल इन नेचर.
हमें यूनिवर्सल होते हैं, वो सारी जगहों पे एप्लीकेबल होते हैं, कम या ज़्यादा जनरल गाइडेंस, हर जगह की अलग गाइडेंस होती है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, सबकी अलग गाइडेंस है। नंबर 3 इज इट कम्स बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आते हैं। नंबर 4 इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से आते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्लेक्सिबल होना। बिहेवियरल नेचर, बिहेवियरल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा। कुछ और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।